नमस्कार, आदाब। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे जो अभी कुछ घंटे पहले ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान की जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जो कि उनकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जिसमें उन्होंने काफी डिटेल में अपनी फॉरेन पॉलिसी के बारे में बात किया है। उनका मेन जो खास जो उसका जोर था वो ये था कि अमेरिका से डायरेक्ट बात करना के लिए उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की। गौरतलब यह है कि इनडायरेक्ट बात काफी दिनों से उनकी चल रही है लेबनान में, सॉरी वहां पे ओमान के अंदर उनकी इनडायरेक्ट बात चल रही है। आज से नहीं, काफी समय से चल रही है। इनफैक्ट जो 2015 में न्यूक्लियर डील हुई थी, JCPO जिसको कहते हैं, वो भी उसकी शुरुआत वहीं से हुई थी। ओमान के ही अंदर इनडायरेक्ट बातचीत हुई थी, फिर उसके बाद डायरेक्ट बातचीत शुरू हुई वहां वो अमेरिका के साथ। अब ये उन्होंने कहा है कि हम लोग को हॉस्टिलिटी जो है, यानी नफरत और दुश्मनी जो है, वो खत्म करनी चाहिए और पॉसिबल बातचीत शुरुआत हो तभी उससे कम होगी। और ये कह रहे थे कि ये निगोशिएशन के जरिए से ही हो सकता है, यानी न्यूक्लियर टॉक के बारे में। उन्होंने ये भी कहा कि ये जो है उससे पहले ईरान की जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह अली खamenei ने भी कहा था कि कोई नुकसान नहीं है, कोई हार्म नहीं है अगर अपने दुश्मन से बात की जाए। तो ये उन्होंने पहले कह चुके थे। वो उन्होंने ये बात कही थी अगस्त में तकरीबन, और उसके बाद पेजेश्कियान जब प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने भी कहा कि हम बातचीत करेंगे अमेरिका से, और यही हुआ था कि, लेकिन ये था कि बहुत अच्छा चल रहा था मामला। JCPO यानी ईरान न्यूक्लियर डील के बाद ईरान जो अपना न्यूक्लियर इनरिचमेंट प्रोग्राम था उसको उसने काफी घटा दिया था। जितना तय हुआ था उस लेवल पे काम कर रहे थे, सैंक्शंस हट गए थे, ईरान में अच्छी खासी प्रॉस्पेरिटी नजर आने लगी थी। ऐसा लग रहा था कि आने वाले समय में बहुत तेजी, लेकिन इजराइल को ये बात पसंद नहीं थी। इजराइल शुरू से इस डील के खिलाफ था और आज भी इसके खिलाफ है। हम सब जानते हैं इजराइल की बहुत पावरफुल, शक्तिशाली जूइश लॉबी है। जूइश लॉबी तो नहीं कहना चाहिए, ज़ायनिस्ट लॉबी है अमेरिका के अंदर, जो इजराइल की हर बात को आगे बढ़ाता है। बल्कि काफी हद तक प्लानिंग जो होती है या पॉलिसी मेकिंग का काम जूइश लॉबी अमेरिका के अंदर भी करती है। और हम सब जानते हैं कि अमेरिका और इजराइल के बड़े घनिष्ठ संबंध हैं। इस घनिष्ठ संबंध को स्ट्रॉन्ग बनाने में जूइश लॉबी और एक नहीं है, कई एक ग्रुप्स हैं, खासतौर से एपेक जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट नजर आता है। तो उसमें उनका इन्फ्लुएंस जो है अमेरिका के प्रेसिडेंट ही नहीं बल्कि उसके अलावा जो उनके सेनेट है और या कांग्रेस है उसमें, यानी वहां की जो पार्लियामेंट है उसमें भी काफी नजर आता है। बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस है उनका। उसके प्रेशर पे या प्रेसिडेंट ट्रंप ने 2015 में अमेरिका को इस संधि से बाहर कर लिया था, तो ये संधि कोलैप्स हो गई। अमेरिका सबसे इम्पोर्टेंट देश है पश्चिमी देशों में, लीडर है उसके बगैर ये सब। और यही नहीं बल्कि विड्रा करके उन्होंने बहुत रिगरस सैंक्शंस एक के बाद एक के बाद एक के बाद लगाते चले गए। अभी भी सैंक्शंस पे सैंक्शंस चल रहे। ऐसी कोई बात होती तो फौरन नए सैंक्शंस और उसके ऊपर लगा दिए जाते। तो ये जो थी है ना न्यूक्लियर प्रोग्राम, ये इन्होंने बातचीत जो है उसकी पूरी कोशिश ये है कि किसी भी सूरत से कन्विंस करना कि भाई हम न्यूक्लियर वेपन नहीं बना रहे हैं और हमारा जो वेपन प्रोग्राम है वो पीसफुल पर्पजेस के लिए है। ईरान बार बार कहता है, और ये भी कहते हैं कि वो कह रहे हैं कि जो हमने 60% तक इनरिचमेंट किया है न्यूक्लियर का, वो कोई ऐसी बात नहीं, वो हम इंडस्ट्रियल ग्रेड या वेपन ग्रेड
इनरिचमेंट नहीं कर रहे हैं। और हम वो ये भी कहते हैं कि हमारा बहुत अच्छा कॉपरेशन चला है उससे न्यूक्लियर वॉचडॉग जो है IAEA, उसके साथ, जो यूनाइटेड नेशन की बॉडी है, जो सारे न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को पूरी दुनिया की वॉच करती है, देखती है, और ये भी देखती है कि कोई न्यूक्लियर प्रोग्राम तो किसी देश में नहीं चल रहा, ऐसा होता है तो वो रिपोर्ट देते रहते हैं। तो उनका कहना ये कि हमारा रिकॉर्ड बहुत क्लीन था, लेकिन ये कि जब सैंक्शंस लग गए तो हमने अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया, 60 लेवल तक ले आए हैं, और न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए हमें 95% इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो वो नहीं बना रहे, 60 पे रोक दिया है। और अगर एग्रीमेंट होगा तो उसको नीचे भी लाया जा सकता है, लिक्विड, उसको बहुत तरीके हैं। मैं समझता हूँ कि ये जो इस समय बातचीत चल रही है उसके कई रीजन हैं। एक तो सबसे बड़ा ये है कि रीजन ये है कि इलेक्शन होने वाले हैं, उससे पहले वो एक माहौल बना रहे हैं। माहौल में वो ये चाहते हैं, अगर उनको लगता है कि शायद कमला हैरिस जीते इलेक्शन, डेमोक्रेटिक पार्टी अगर इलेक्शन जीतती है, तो उम्मीद करते हैं कि शायद कुछ उन्हें आशा की किरण वहां नजर आती है। ऐसा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन जो बदलते हुए हालात हैं पश्चिमी एशिया में, और जिस तरीके से अमेरिका का इन्फ्लुएंस या दबदबा जिसे कहना चाहिए, वो पश्चिम एशिया में कम होता हुआ नजर आ रहा है, और वॉर के चांसेस बढ़ते हुए नजर आते हैं। और सभी जानते हैं कि अगर ईरान इस वक्त रिटेलिएट करेगा तो युद्ध पूरे क्षेत्र में फैल जाएगा। ईरान बार बार ये इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि वो युद्ध नहीं चाहता, मगर साथ में ये भी कहता है कि हम कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे जहां तक कि पैलेस्टाइन का मामला है, फिलिस्तीन का मामला है। ये उनकी मेन लाइन है। और ये भी है कि ऐसी स्थिति में जबकि ईरान का इन्फ्लुएंस उस पूरे क्षेत्र में भी बढ़ रहा है, तो बेहतर ये होगा वो एक इस तरह का सिग्नल दे रहे हैं कि अमेरिका उनसे साथ बातचीत करे और न्यूक्लियर टॉक्स होनी चाहिए, डील साइन होनी चाहिए, और फिर उसके बाद ये भी होना चाहिए कि ईरान जो है वो इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम अपना पीछे करेगा, और जो भी पहले तय हुआ था ईरान न्यूक्लियर डील में, उसके ऊपर अमल करेगा, वहां जहां उनसे बातचीत। पश्चिमी देश जो है यूरोप के, खासतौर से फ्रांस, जर्मनी, बर्तानिया, और दूसरे जर्मनी, और खासतौर से इसमें जाहिर इच्छुक नजर आता है, और फ्रांस भी चाहेगा कि हो जाए, इसलिए कि रशिया का तेल की सप्लाई जब से बंद हुई है, नॉर्थ वन जो उनकी पाइपलाइन थी उसको ब्लास्ट होने के बाद से तेल इनको बहुत महंगा पड़ रहा है, बहुत घूम के आता। अगर ईरान से सैंक्शंस हटते हैं तो ईरान से इनको गैस की सप्लाई मिल जाएगी बहुत अच्छी तरीके से, LNG सप्लाई कर सकता है ईरान। दूसरी बात यह कि ईरान बहुत दूर नहीं है पश्चिमी देशों से, इन देशों से, यूरोप से। तो इस तरीके से उनको लगता है कि तेल की भी सप्लाई बढ़ सकती है, इसलिए कि ईरान की जो कनेक्टिविटी है टर्की से वो भी है, उसको भी देखते हुए उनको लगता है। ये एक हम लोग को वेट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा अमेरिका किस तरह का इसका, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो उन्हीं ने प्रपोजल रखे हैं उसका जवाब देते हैं। दूसरी तरफ ये भी है कि एक और बात है, वो ये भी है, ये भी गौरतलब बात यह है कि जब भी लिबरल या प्रैग्मेटिक या जो लीडरशिप होती है, रिफॉर्मिस्ट इस समय जो लीडर हैं पेजेश्कियान, ये जब भी सत्ता में इस तरह की लीडरशिप आती है तो इनकी पूरी कोशिश होती है पश्चिमी देशों से अच्छे संबंध बनाना। इनका मानना यह है अगर पश्चिमी देशों से अच्छे संबंध बनेंगे तभी सैंक्शन हट सकते हैं, और सैंक्शन हटना जरूरी है ईरान की फर्दर डेवलपमेंट के लिए। तो ये हमेशा इनकी कोशिश होती है पश्चिमी देशों से अच्छी तरह रिश्ता। दूसरी तरफ ये भी हमने देखा है कि जब जिनको कि हार्डलाइनर कहा जाता है, जो जब सत्ता में आते हैं, जैसे कि पहले
रईसी थे प्रेसिडेंट, जिनकी के एक हेलीकॉप्टर क्रैश में हत्या हुई, जान चली गई उसमें। तो वो जब सत्ता में आते हैं तो उनकी कोशिश होती है, उनका मानना ये होता है कि लुक ईस्ट पॉलिसी, यानी इंडिया, चाइना, जापान, कोरिया, रशिया, चाइना, अफ्रीका के देश, लैटिन अमेरिका के देश, जो डेवलपिंग नेशन जो है, उनसे अच्छे संबंध बनाना। और हमने ये भी देखा कि जब रईसी के पीरियड में उनकी जो कोशिश थी कि वो जो उनके एडवर्सरीज थे, जिनसे उनके अच्छे संबंध नहीं थे, जैसे कि सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, इजिप्ट, फिर उसके अलावा बहरीन, और यही नहीं बल्कि अज़रबैजान और टर्की से भी बहुत तेजी के साथ रिश्ते बनाए गए उनके पीरियड में। इस समय जो प्रेसिडेंट है पेज़ेशकियान, उनका कहना यह है कि हम इन रिश्तों को और आगे बढ़ाएंगे और साथ में पश्चिमी देशों से भी अच्छे रिश्ते बनाने की बात उन्होंने की। ये एक उनका मानना है और इसी के ऊपर उनकी कहना है कि हमारी अगले 5 साल, यानी जो चल रहे हैं 4 साल, इसमें हम उसको पूरी कोशिश होगी, और काफी ऑप्टिमिस्टिक भी नजर आते हैं। अब ये है कि दूसरी तरफ ये भी है कि उन्होंने ये भी कहा है कि उनके रिश्ते जो है रशिया चाइना से बहुत अच्छे, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। मगर ये उन्हीं ने कहा है कि ईरान ने कोई मिसाइल सप्लाई रशिया को नहीं की है उनके दौरे हुकूमत, यानी उनके पीरियड जब से वो प्रेसिडेंट बने। उन्होंने कहा कि हमारी प्रेसिडेंसी में कोई मिसाइल सप्लाई नहीं की। अमेरिका ने अभी पिछले कुछ दिनों उनके ऊपर इल्जाम लगाया है कि ईरान उनको न्यूक्लियर ये मिसाइल सप्लाई, खासतौर से जो हाइपरसोनिक मिसाइल ईरान ने बनाई है, वो सप्लाई कर रहा है। उसका उन्होंने खंडन किया है खुल के। और उन्होंने ये भी कहा है कि हूतीस को भी, जो हूती ने अभी कल मिसाइल का इस्तेमाल किया था इसराइल के में, जो सेंट्रल इसराइल में जाके गिरी, उसके लिए भी कहा है कि उन्होंने सप्लाई की, डिनाई किया। यूक्रेन के लिए कहा है कि वो चाहते हैं कि अमन शांति हो, युद्ध के खिलाफ है, और ये भी कहा है कि वो ऑक्यूपेशन के भी खिलाफ। और रशिया के साथ कहा है कि बहुत घनिष्ठ संबंध है हमारे और लगातार ये संबंध बढ़ते चले जा रहे हैं। और कहा है कि वो ब्रिक्स समिट के एक हिस्सा है और ब्रिक्स में जो अगले महीने मीटिंग होगी उसमें वो जाएंगे और रिश्ते को और रशिया से स्ट्रेंथन करें। चाइना उनका स्ट्रेटेजिक एलाई है, उससे भी रिश्ते उन्होंने कहा है कि लगातार बनेंगे। और ये भी कहा है कि चाइना ने उनकी बड़ी मदद की सऊदी अरेबिया से रिश्ते बनाने में, जो सीक्रेट टॉक्स वहां पे हुई थी दोनों के बीच में, जिसके बाद अनाउंस हुआ था कि दोनों देश आपस में रिश्तों को नॉर्मलाइज करेंगे और उसके बाद से रिश्ते बनेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हम लोग को सभी देशों को मिलके जो है आपस में कोऑपरेट करना चाहिए। इस्लामिक देशों को खासतौर से उन्होंने कहा, अरब इस्लामिक और इस्लामिक देशों को, और ताकि अमन शांति उस पूरे क्षेत्र में हो और रीजन का डेवलपमेंट तभी संभव हो पाएगा। हालांकि ईरान की एक और पॉलिसी है, वो जो बार बार कहते हैं कि वो चाहते हैं कि सऊदी अरेबिया को भी उन्हीं ने राय दी है और दूसरे देशों से भी, वो उनका कहना ये है कि अमेरिका का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, बल्कि सारे देश मिलके सिक्योरिटी की जिम्मेदारी लें। और साथ में ये भी कहते हैं, उन्हीं ने सलाह दी है कि वो इन देशों को कि वो अपनी सिक्योरिटी, खासतौर से जो पर्शियन गल्फ के देश हैं, कि अपनी सिक्योरिटी जो है वो बड़ी ताकतों को सबलेट न करें, यानी किराए पे न दें, स्वयं स्ट्रेंथन करें। और ये भी है कि चाइना के साथ उनके लगातार संबंध बढ़ रहे हैं, ट्रेड भी बढ़ रहा है और दूसरी चीजें भी उनकी उसके साथ बढ़ती हुई नजर आती हैं। अब और ये मेन मुद्दे जो थे बातचीत के, वो फॉरेन पॉलिसी में देखा जाए तो यही है कि अरबों से कैसे अच्छे संबंध बनाए जाए, खासतौर से सऊदी अरबिया, इजिप्ट और जॉर्डन, जिससे बहुत खराब रिश्ते थे उनके, तीनों देशों से, इन तीनों देशों पे उनकी कोशिश है। और दूसरे बहरीन से भी रिश्ते बहुत खराब थे, बहरीन से भी उन्हीं ने
रिश्तों को इम्प्रूव करने। ये सारे रिश्ते जो थे उसके ऊपर काम शुरू किया था इससे पहले जो प्रेसिडेंट थे रईसी। और बहुत तेजी से इन देशों में भी इस बात का रियलाइजेशन हो रहा है कि हम आपस में झगड़े जो हैं इनको खत्म करना चाहिए और डेवलपमेंट की तरफ जाना चाहिए। खासतौर से सऊदी अरेबिया में एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है और सऊदी अरेबिया चाहता है कि इस पूरे क्षेत्र में टेंशन खत्म हो ताकि वो डेवलपमेंटल इश्यूज पे अपने यहाँ गौर कर सके। उनकी विजन 2030 जो है वो यही है कि वो 2030 तक वो चाहते हैं कि तेल के ऊपर जो उनकी निर्भरता है खत्म हो जाए या काफी हद तक कम हो जाए। तो उसके लिए उन्हीं ने बहुत से इनिशिएटिव लिए हैं, तो उसमें उनका मानना ये है कि ईरान से भी अच्छे रिश्ते होने बहुत जरूरी है। फिर इजिप्ट और जॉर्डन के भी फॉरेन मिनिस्टर कुछ समय पहले वहां पे दौरा किया। खासतौर से उस समय वो गए जब अल-अक्सा मॉस्क के ऊपर में जाके वहां के जो इजराइल के सिक्योरिटी मिनिस्टर हैं उन्हीं ने जब जिस समय जाके ऐलान किया कि वो वहां पे एक बड़ा जो है अपनी इबादत गाह बनाएंगे यानी अपना पूजा का स्थल बनाएंगे और उसके ऊपर उसके बाद से बहुत टेंशन बढ़ गया था पूरे अरब क्षेत्र में। वो गुस्सा बहुत हो रहा था, लोगों को क्रोध बहुत था अरब कंट्रीज में। उस ईरान ने अपील की थी कि सब यूनाइट हों और प्रेशर डालें इजराइल के ऊपर कि वो ऐसा न करे। लेकिन उसके तुरंत बाद हम देखते हैं कि जॉर्डन के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनका दौरा ईरान पे हुआ। जॉर्डन का एक बहुत बड़ा रोल है उसके अंदर। जॉर्डन जो है वो जो अल-अक्सा मॉस्क है उसकी वो कस्टोडियन वही है, क्योंकि ये पूरा क्षेत्र जो था 1967 की वॉर से पहले जॉर्डन के पास था। जब पैलेस्टाइन का विभाजन हुआ तो जॉर्डन की आर्मी ने वेस्ट बैंक और ईस्ट जेरूसलम पे कब्जा कर लिया था और दूसरी तरफ इजिप्ट ने गाजा के ऊपर कर दिया था। लेकिन 67 की जो अरब इजरायली वार थी उसमें ये लोग गाजा भी इजिप्ट के हाथ से निकल गया, वेस्ट बैंक और जेरूसलम जॉर्डन के हाथ से निकल गया। तो बहरहाल इजिप्ट और सऊदी अच्छे रिलेशन इनकी कोशिश है पेशिशगियान से कि हम बढ़ाएंगे और अच्छे करेंगे। कितनी कामयाबी मिलती है उसमें मुश्किल। हालांकि जिस तरह के हालात वहां पे बन रहे हैं, एक मैंने पहले भी कहा बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है अरब देशों में और उसके चलते हुए काफी उम्मीद नजर आती है कि ये रिश्ते आने वाले समय में और आगे भी बढ़ते हुए नजर आएंगे। उसका बड़ा कारण ये है कि अमेरिका का इन्फ्लुएंस काफी तेजी से इस पूरे क्षेत्र में डिक्लाइन हो रहा है और पब्लिक के अंदर काफी क्रोध भी नजर आता है अमेरिकन पॉलिसीज को लेके, खासतौर से अमेरिका की जो नीति है इजराइल को लेके। पहले ये था कि अमेरिकन अरब देश की जनता का भी पूरा सपोर्ट अमेरिका को था और गवर्नमेंट्स को भी था। पेशिशगियान की ये कॉन्फ्रेंस अब ये देखना है कि उनको कितनी उपलब्धि मिलती है, क्या इसका रिस्पांस होता है अमेरिका और दूसरी तरफ उनकी क्या शर्तें आती हैं और किस तरीके से कोई बात आगे बढ़ती है या नहीं बढ़ती, ये आने वाला समय बताए। हम आपके आभारी हैं, आपने समय निकाल के इसको देखा। अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारा आपसे अनुरोध है कि इसको ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाइए अपने मित्रों में और दूसरे जो बहुत से ग्रुप्स हैं उनमें भी डालिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।